बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, पोटैटो एग बिरयानी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ग़ज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये पोटैटो एग बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बच्चों को ख़ास तौर पर ये बहुत ही पसंद आएगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो साथ साथ नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल लिए हैं मैंने 1.5 किलो और उसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है। चावल के अंदर आप पानी डालकर इसको भिगो कर रख दें। तकरीबन 1 घंटे के लिए आप इसको भिगो कर रख दें ताकि चावल हमारे अच्छी तरह कुक हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर 1 लीटर ऑयल आपने ऐड कर देना है। ऑयल जब थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपने 1 किलो आलू मैंने लिए थे और इसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। वो आलू आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि हमारे तमाम आलू आपस में जुड़े नहीं और अलग-अलग रहें। तो आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना। आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग लिए हैं मैंने। एग हमें बॉयल एग चाहिए होंगे तो मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। तो आलू देख लें, हमने इसको लाइट गोल्डन सा कलर देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब इस पे लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देख लें हमारे आलू तकरीबन कुक हो चुके हैं, ये फ्राई बिल्कुल रेडी है। तो इसको अभी हम डिश आउट कर लेंगे। इस पर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। हमें इतने ही इसको चाहिए थे। तकरीबन ये हमने 80% इसको पका लिया है। तो ये देख लें हमारे आलू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। तो फिर इसी ऑयल के अंदर आपने 150 ग्राम मैंने प्याज लिए थे और उसको मैंने लच्छेदार काट लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये प्याज भी हमने फ्राई करने हैं। तो इसके लिए इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर में, फ्राई प्याज की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो बहुत ही आसानी के साथ आप बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ ये प्याज भी फ्राई कर सकते हैं। जब प्याज हल्के गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ जाए तो फिर आपने इसको एक नेट बार के ज़रिए आपने इसको निकाल लेना है। तो सारे प्याज देख लें बहुत प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। हमने इसको एक नेट बार में निकाल लिया ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा का सारा बाहर रह जाएगा और हमें ड्राई प्याज हमें मिल जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर आपने 1/2 कप तकरीबन ऑयल इसके अंदर ऐड कर देना है। और ऑयल अब जब आपका थोड़ा सा गर्म हो जाए यानी मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने प्याज लिए हैं 500 ग्राम और उसको भी मैंने लच्छेदार काट लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे हमारे प्याज उतने ही ज़बरदस्त कुक होंगे, सारा ऑयल इनके साथ लग जाएगा और ये अच्छी तरह हमारे प्याज कुक हो जाएंगे। हमने इसको नरम करके बहुत अच्छी तरह कुक करना है। एग हमारे बॉयल हो चुके हैं। अभी हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसको छील लेंगे। तो ये प्याज हमारे देख लें ये साथ साथ हो रहे हैं। हमने इसको गोल्डन ब्राउन करने हैं और मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको गोल्डन ब्राउन करना है ताकि ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी ताकि हमारा प्याज जल ना जाए। तो आपने इसको बहुत प्यारा सारा गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है। जब ये गोल्डन ब्राउन कलर देख लें आगे हो गया है तो फिर इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा वो आपने ऐड कर देना है और इसको आपने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम ही आपने रखनी है और मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इसको आपने अच्छी तरह भून लेना है ताकि ज़ीरे की खुशबू प्याज के साथ ऐड हो सके और इसका जायका इसके अंदर आ जाए और हमारा ये जो कौरमा हम तैयार कर रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बने। तो फिर इसके अंदर आपने गार्लिक और जिंजर, लहसुन और अदरक का पेस्ट आपने वो 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट का खुशबू जायका इसके अंदर ऐड हो सके। फिर इसके अंदर हमने टमाटर लिए थे 500 ग्राम, आधा किलो और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मैंने इसके छिलके उतार लिए थे, आपने वो भी इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको भी अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून हल्दी वो आपने ऐड कर देनी है। 1 टेबल स्पून नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने
तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है, ताकि हमारे जो मसाले जो हमने डाले हैं इसका कच्चापन दूर हो सके और इसकी जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस अच्छी तरह आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको भून लेना है। जितना अच्छा आप बुनाई करेंगे हमारी ये ग्रेवी उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। फिर इसके अंदर आपने 1 गिलास पानी ऐड कर देना है और इसको आपने अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह आपस में मिक्स हो सके। फिर आपने इसको कवर लगाकर 4 से 6 मिनट आपने इसको कुक कर लेना है, ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह गल सकें। ये देख लें 4 से 6 मिनट हो चुके हैं और हमारे टमाटर भी अच्छी तरह गल चुके हैं और इसने अपना थोड़ा सा ऑयल भी छोड़ दिया है। फिर इसके अंदर 250 ग्राम मैंने दही लिया है, वो दही आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा इसके साथ मिक्स कर लेना है। ये देख ले कितना प्यारा सा हमारा कलर इसका निकलना शुरू हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये मसाला तैयार हो रहा है। बस आपने इसको इस कौरमे को बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी तरह आपने भून कर इसको तैयार करना है। हांडी की असल जान ही भूनने के ऊपर होती है, जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतना ही ज़बरदस्त हमारा ये कौरमा बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक देचका ले लीजिए और इसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है और इसके अंदर बादियान के फूल हमने लिए हैं 3 से 4 पीसेस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। कड़ी पत्ता वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 2 से 3 पीसेस और नमक हस्ब ज़रूरत, वैसे 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगा। ये करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह पानी को बॉयल करना है। तो आपने नमक ऐड करने के बाद इसके ऊपर कवर लगाकर आपने इसको अच्छी तरह बॉयल कर लेना है, ताकि हमारे चावल अच्छी तरह बॉयल हो सके। तो ये देख रहे हैं हमारी ग्रेवी भी तकरीबन ऑयल छोड़ दिया। फिर इसके अंदर आपने बिरयानी मसाला पाउडर 4 टेबल स्पून के बराबर वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर 2 अदद इसमें चिकन क्यूब्स आपने ऐड कर देने हैं, ताकि चिकन का जायका भी इसके अंदर ऐड हो सके। तो अच्छी तरह फिर आपने इसको मिक्स कर लेना है। बिरयानी मसाला बहुत ही ज़बरदस्त मैंने बनाया हुआ है। बस आपने इरफान टीवी के ऊपर जाकर बिरयानी मसाला की रेसिपी देख लेनी है और वहाँ से घर के मसालों के साथ ही आप वो मसाला भी घर में तैयार कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हमने आलू बुखारा 5 से 6 पीसेस वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। हमारी ये ग्रेवी तकरीबन तैयार हो चुकी है, इसने ऑयल भी अपना छोड़ चुकी है और इसका जायका खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह बनेगा। फिर इसके अंदर जो बॉयल आलू हमने लिए थे वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं, जो हमने फ्राई कर लिए थे आलू सारे आपने इसके अंदर ऐड करके आपने बहुत ही नरम हाथ के साथ इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, ताकि सारा जो मसाला हमने तैयार किया है वो आलूओं के साथ लग जाए और इसका बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आलूओं के साथ आ जाए। अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून क्रैश चिली यानी रेड कुटी हुई मिर्च आपने वो इसके अंदर ऐड कर देनी है और उसको भी अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा स्पाइस हम इसको बना रहे हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना चाहे स्पाइस इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर जो बॉयल एग हमने कर लिए थे वो एग आपने इसके अंदर, अंडे आपने इसके अंदर डाल देने हैं और इसको भी अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना, ताकि तमाम अंडों के ऊपर ग्रेवी का अच्छा सारा कलर इस अंडों के ऊपर आ जाए और बहुत ही ज़बरदस्त ये लुक और इसकी शेप निकल आए। तो आपने अच्छी तरह इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। हमारी ये ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, बस अभी हम इसको चावल को तैयार कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इस बिरयानी का दम लगाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लें हमारा पानी को अच्छी तरह बॉयल आ चुका है, हमने इसका कवर ओपन कर लिया है। अभी इसके अंदर आपने जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे 1 घंटे से वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसके अंदर आपने तकरीबन 3 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका ऐड कर देना है। अगर सिरका आपके पास मौजूद ना हो तो लेमन जूस आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारे चावल अलग-अलग दाना आएगा और बहुत खिले खिले चावल हमारे बनेंगे और आपस में ये जुड़ेंगे भी नहीं। फिर आपने इसको कवर लगाकर अच्छी तरह इसको बॉयल करना है। ये देख लें हमारे चावलों को अच्छी तरह बॉयल आ चुका है, हमारे चावल अच्छी तरह कुक हो चुके हैं। बस आपने इसको अभी इसका पानी निकाल लेना है और सारे चावल हमें जाली के अंदर रह जाएंगे। ये देख लें हमने जाली के अंदर इसको निकाल लिया है, सारा पानी इसका हमने ड्रेन कर लिया है।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तवा ले लीजिए और इसके ऊपर आपने एक पतीला रख देना। यही वाला पतीला आप इसके ऊपर रख दें ताकि हम इसको अच्छी तय लगाकर इसको दम पे लगा सकें। तो आंच को आपने फुल तेज़ करना है थोड़ी देर के लिए। जैसे ही हमारा तवा अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसको लो के ऊपर ले जाएंगे। तो ये देख लें हमारा सारा मटेरियल बिल्कुल रेडी है। चावल भी हमारे बॉयल हो चुके हैं, कौरमा भी हमारा बिल्कुल रेडी है। तो आप पतीले के पेंदे के ऊपर आपने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आपने ऑयल ऐड कर देना है। उसके ऊपर आपने बॉयल चावल जो हमने कर लिए थे, वो जो बॉयल चावल की आपने एक तय लगानी है। अच्छी तरह आप इसको बैलेंस कर लीजिए और इसके ऊपर एक तय करने के बाद हमने जो अंडे और आलू का जो कौरमा बना लिया था उसकी भी आपने एक अब इसके ऊपर तय लगा देनी है। तो अच्छी तरह आपने चारों तरफ ग्रेवी को आपने अच्छी तरह फैला देना है ताकि हमारी ये बिरयानी की तय बहुत अच्छी लगे। फिर इसके ऊपर आपने चावल की एक तय लगा देनी है। बॉयल चावल जो हमने कर लिए थे उसकी आपने एक तय इसके ऊपर लगा देनी है। फिर इसके ऊपर प्याज जो हमने फ्राई कर ली थी और इसके ऊपर फ्रेश हमने ओनियन जो सब्ज़ प्याज आती है वो भी हमने इसके ऊपर ऐड कर दी है। फिर इसके ऊपर आपने अंडे और आलू का जो कौरमा बना लिया था उसकी भी एक तय इसके ऊपर ऐड कर दीजिए। फिर आपने इसको अच्छी तरह बैलेंस कर लेना है। जितना अच्छा आप इसकी तय लगाएंगे उतनी ही ज़बरदस्त हमारी ये बिरयानी बनेगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार बिरयानी इंशाल्लाह आपकी बनेगी। तो आपने इसको बस मेरे तरीके के मुताबिक इसको फॉलो करना है। तो अच्छी तरह बैलेंस करने के बाद फिर जो बकाया चावल आपके रह गए उसकी भी आपने दोबारा एक इसके ऊपर तय लगा देनी है और उसके बाद अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा बैलेंस कर लेना है ताकि सारे चावल हमारे अच्छी तरह एक तय उसके ऊपर आ जाए। फिर इसके अंदर आपने फ्राई प्याज और फ्रेश प्याज जो हमने छोटे छोटे काट ली थी वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर मैंने सुरख फूड कलर लिया है वो आपने थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऐड कर देना है मुख्तलिफ जगह के ऊपर। इससे लुक बहुत ही ज़बरदस्त आती है। और थोड़ा सा मैंने लेमन फूड कलर लिया है वो भी आपने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐड कर देना है। तो इससे इसकी कलर बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी। फिर इसको आपने कवर लगाकर 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है ताकि हम इसको अच्छी तरह इसका दम आ सके। ये देख रहे हैं तकरीबन हमारे 12-15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसका कवर हमने हटा लिया है और इसको आपने बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बिल्कुल नरम हाथ के साथ आपने इसको मिक्स करना है ताकि हमारे चावल टूटे ना। और बहुत ही ज़बरदस्त देख ले इसकी लुक आई है और हमारे चावल भी एक एक दाना खिला खिला है बिल्कुल। तो बहुत ही ज़बरदस्त अल्लाह की शान, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की रहमतें हम पे नाजिल होती रहें। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपका ये जायके हमेशा कायम और दायम रहें। तो ये देख ले बहुत ही ज़बरदस्त हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर, लुक, जायका बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो अभी अपना और अपने गिरदोनवा का खूब ख्याल रखिएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।